ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः तृतीयः पादः विभक्ति प्रकरण। संपूर्ण पाद की अभ्यावृत्ति कर रहे थे। गत कक्षा में हमने आपको 40 सूत्रों की अभ्यावृत्ति करा दी थी और बाकी के आज बचे हुए हैं सूत्र, उनकी आवृत्ति करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा। ये गत कक्षा में हमने आपको आवृत्ति कराई थी 40 सूत्र तक। यहां तक हमने आपको आवृत्ति करा दी थी। ठीक है, और आज है हमारा यह सूत्र। ठीक है, ये चलिए आइएगा। सूत्र है यतश्च निर्धारणम्। यतश्च निर्धारणम् कहता है यतः यस्मात् निर्धारणं जाति गुण क्रियाभिः समुदायाद् एकस्य पृथक्करणं भवति तस्मात् षष्ठी सप्तम्यौ विभक्ति भवतः। जिससे निर्धारण किया जाता है, छाटा जाता है। इसके माध्यम से छाटा जाता है, कहते हैं जाति के माध्यम से, गुण के माध्यम से और क्रिया के माध्यम से। कोई समुदाय है, उसमें से एक को छांट करके अलग किया जाता है, तो उस क्रिया के माध्यम से, जाति के माध्यम से अथवा गुण के माध्यम से उनको दिखा करके। तो जो समुदायवाची शब्द होता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति करनी चाहिए। यतश्च निर्धारणम यही कहता है। जैसे मनुष्याणाम क्षत्रियः शूरतमः, मनुष्यों में क्षत्रिय जाति के जो लोग हैं वो शूरतम हैं। यहाँ पर क्या है, जाति को लेकर के, मान जाति माने एक वर्ग को लेकर के यहाँ पर एक मनुष्यों का जो समुदाय है उसमें से कुछ लोगों को अलग दिखाया जा रहा, पृथक्करण किया जा रहा। ठीक है, तो मनुष्याणाम में षष्ठी हो गई है और मनुष्येषु या सप्तमी हो गई है। इस प्रकार से ही हमें आगे भी समझना चाहिए। आगे है पंचमी विभक्ति। ये मैंने आपको पढ़ाते समय विस्तार से समझा दिया था। पंचमी विभक्ति और ऊपर वाले सूत्र में क्या अंतर है। ये कहता है पंचमी विभक्ति माने यस्मिन् निर्धारणे विभागो भवति तत्र पंचमी विभक्तिर भवति। जिस निर्धारण में हम निर्धारण भी कर रहे हैं परंतु उनमें विभाग होता है हमेशा, तो समुदाय नहीं होता। जिसका निर्धारण कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं, तो वो दोनों हमेशा पृथक पृथक रहते हैं, अलग अलग सत्ता उनकी होती है। तो इस प्रकार का जब निर्धारण होगा तो जिससे निर्धारण किया जाएगा उसमें पंचमी होती है, षष्ठी सप्तमी नहीं होती।
जैसे माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः सुकुमारतराः। तो मथुरा के लोग हैं और पाटलिपुत्र के लोग हैं, तो दोनों भिन्न भिन्न स्थान के लोग हैं, दोनों का समुदाय नहीं है। पाटलिपुत्र के लोगों से मथुरा के लोगों का निर्धारण किया जा रहा है, उनको अलग बताया जा रहा है कि वो अच्छे हैं, सुंदर हैं। ठीक है, तो इसमें पाटलिपुत्र के भय में क्या हो गई, पंचमी हो गई है। आगे है साधु निपुणाभ्यामर्चायाम सप्तम्य प्रति। ये कहते हैं अर्था अर्चायाम माने सत्कारे गम्यमाने साधु निपुण शब्दाभ्याम योगे सप्तमी विभक्तिर भवति न चेत प्रत्यय प्रयोगो भवेत्। कहते हैं आचम सत्कार गम्यमान हो रहा हो तो साधु शब्द और निपुण शब्द के योग में माने संबंध होने पर, जिसके साथ संबंध होता है उस शब्द में सप्तमी विभक्ति करनी चाहिए, परंतु प्रत्यय प्रयोग प्रति शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो प्रति उपसर्ग है उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मातारी साधु पितरी साधु, तो मातारी और पितरी में सप्तमी हो गई है। ठीक है, और यहां माता के प्रति सम्मान सत्कार गम्यमान हो रहा है पिता के प्रति। तो यहाँ पर प्रति का प्रयोग नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर प्रति का प्रयोग नहीं है। यदि आप प्रति का प्रयोग कर देंगे तो द्वितीय हो जाएगी, मातरम प्रति साधु, ऐसा प्रयोग होगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया था पहले। प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीयाच। ठीक है, इसका अर्थ है प्रसिद्ध उत्सुक इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम योगे तृतीया विभक्तिर भवति चकारात् सप्तमी च। माने प्रसिद्ध शब्द और उत्सुक शब्द इनके योग होने पर क्या तृतीया विभक्ति होती है और चकार से सप्तमी होती है। जैसे केशैहि प्रसिताः केशेषु प्रसिताः। प्रसिता माने लगा हुआ, उत्सुक माने लगा हुआ, दोनों का अर्थ एक समान जैसा ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नक्षत्रे च लुपि। कहते हैं लुबंतात नक्षत्र शब्दात तृतीया सप्तम्यऊ विभक्ति भवतः। माने ऐसा नक्षत्रवाची शब्द जिससे प्रत्यय आया फिर उसका लुप हो गया है, तो उस शब्द से क्या है तृतीया और सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे पुष्येण पायसम अश्नीयात, पुष्ये पायसम अश्नीयात। तो यहाँ पुष्य शब्द था वो क्या है नक्षत्रवाची था, और यहाँ प्रत्यय आया था जो बताया था आपको नक्षत्र नियुक्ता काला लुप विशेष से लुप हो गया उसका, तो ये लुप प्रत्यांत है, तो इसमें तृतीया भी हो गई है और यहाँ सप्तमी भी हो गई। ठीक है, चलिएगा आगे है आपका, ये विस्तार से मैंने एक कक्षा में आपको पढ़ाया है, यहाँ विस्तार से नहीं बताया जाएगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है। ठीक है, कहते हैं प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, और प्रातिपदिकार्थ से लिंग अधिक होगा तो भी प्रथमा हो जाती है, और प्रातिपदिकार्थ होगा और फिर परिमाण अधिक होगा तो भी प्रथमा हो जाती है, और प्रातिपदिकार्थ के में वचन मात्र को कहने में भी प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, वही बताया यहां पर अर्थ। क्या बताया है, प्रातिपदिकार्थ सत्ता, सत्ता माने उसकी प्रातिपदिकार्थ माने उसका कोई अपना अर्थ। लिंगम स्त्री पुं नपुंसकानि परिमाणम तोलनम वचनम एकत्वद्वित्व बहुत्वानि। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रे परिमाण मात्रे वचन मात्रे च प्रथमा विभक्तिर भवति। उदाहरण बहुत सारे मैंने आपको दिए हुए हैं पहले। ठीक है, यहाँ दिए हैं प्रातिपदिकार्थ मात्र में उच्चैः नीचैः, लिंग मात्र में कुमारी वृक्षः कुंडम, परिमाण मात्र में द्रोणः खारी आढ़कम, वचन मात्रे एकाः द्वौ बहवः। ठीक है,
इसके साथ जो भी विशेष विस्तार था वो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, जिसके अंदर सिद्धांत कौमुदी के मत को भी बताया है मैंने, काशिका का भी बताया है और ये प्रथमावृत्ति का भी बताया। ठीक है, तो मोटा मोटा आप अभी ये समझ सकते हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात इन अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधने च प्रथमा विभक्ति भवति, और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। सामंत्रितम, सा इत्यनेन संबोधने या प्रथमा सा निर्दिश्यते, संबोधने या प्रथमा तदंतम शब्द रूपम आमंत्रित संज्ञम भवति। संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति होती है उसकी एक नाम रख रहे हैं, उसका आमंत्रित नाम रख रहे हैं। ठीक है, आमंत्रित उसका नाम हो जाता है। संबोधन प्रथमा का है। एक वचनम संबुद्धि ही, आमंत्रित प्रथमा विभक्तेर यद एक वचनम तत्संबुद्धि संज्ञकम भवति, माने जो संबोधन का प्रथमा विभक्ति है उसकी आमंत्रित संज्ञा की गई, उस आमंत्रित संज्ञक में जो एक वचन वाला प्रत्यय है उसकी कहते हैं संबुद्धि संज्ञा भी होती है, संबुद्धि नाम भी होता है। ठीक है, आइएगा अब है आपका षष्ठी शेषे, कर्मादीनि कारकाणि प्रातिपदिकार्थश्च यत्र न विवक्षन्ते स शेषः। शेषे षष्ठी विभक्ति भवति, माने कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है और प्रातिपदिकार्थ, ये जहां पर विवक्षित नहीं होते उससे बचा हुआ जो एरिया है, क्षेत्र है, वो क्या है? शेष। उस शेष में क्या करनी चाहिए? कहते हैं षष्ठी विभक्ति। राज्यः पुरुषः कार्पासस्य वस्त्रम वृक्षस्य शाखा, तो यहां संबंध में षष्ठी कर दी गई। ठीक है, ज्योविदर्थस्य करणे, ये कहते हैं ज्योविदर्थस्य करणे अर्थात अविदर्थस्य अज्ञानार्थस्य ज्ञान धातोः करणे कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर् भवति। माने अज्ञान विद धातु जब ज्ञान अर्थ वाली नहीं होगी, भिन्न अर्थ वाली, अज्ञान अर्थ वाली होगी, तो उसका जो कर्ण कारक होगा वाक्य में, उस कर्ण में शेष की विवक्षा, माने कर्ण की विवक्षा ना करने पर शेष की विवक्षा करने पर उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाती है। सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते, तो सर्पिशाह में और मधुना में षष्ठी विभक्ति हो गई है। माने घी जान करके प्रवृत्त होता है, घी नहीं है, माने अज्ञान से होता है, ये अर्थ आता नहीं। ठीक है, चलिएगा आगे सूत्र है अधिगर्थदयेषां कर्मणि। ठीक है, तो अधिगर्थ स्मरणार्थक दय ईश इत्येतेषां धातूनां शेषे विवक्षिते कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर् भवति। माने अधि पूर्वक एक धातु है, एक स्मरण है, तो स्मरणार्थक धातु है, और दय ईश इन धातुओं का जो कर्म है, उस कर्म में शेष की विवक्षा होने पर, माने कर्म की विवक्षा ना होने पर, विवक्षा दीनानि कर्म कारकाणि भवन्ति, तो वक्ता यदि कर्म की विवक्षा नहीं कर रहा है तो शेष की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति हो जाती है कर्म में। ठीक है, तो मातुरद्येति मातु स्मरति सर्पिशो दयते सर्पिश ईष्टे। ठीक है, सब जगह ये षष्ठी हो गई है, मातु मातु सर्पिशः सर्पिशः। ठीक है, क्रियाः प्रत्ययतने, क्रिय धातो कर्मणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते प्रत्ययतने गम्यमाने षष्ठी विभक्तिर् भवति। माने क्रिय धातु के कर्म कारक में यदि प्रतिम यत्न गम्यमान हो तो शेष की विवक्षा करने पर क्या है? षष्ठी विभक्ति हो जाती है कर्म में। तो एधो दकस्य उपस्कुरुते, ये उदाहरण दे दिया, तो दकस्य में षष्ठी हो गई। रुजार्थानां भाववचनानां अज्वरेः, कहते हैं
भाव वचनानाम अर्थात भाव कर्तृकाणाम रुजार्थानाम धातूनाम ज्वर वर्जितानाम कर्मणि कारके शेषे विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर भवति। माने भाव वचन माने भाव में जो प्रत्यय कहे गए हैं, तो उन प्रत्यांत शब्द, वो प्रत्यांत शब्द क्या होने चाहिए, रुज धातु के कर्ता बनने चाहिए। ठीक है, तो कर्ता बनने पर, परंतु ज्वर धातु नहीं होनी चाहिए, उसको छोड़ करके उसके जो कर्म कारक में शेष की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे चौरस्य रोजति रोगा, तो रोग शब्द क्या है, ये भाव वचन में प्रत्यय आया हुआ घई प्रत्यांत शब्द है रोग, और ये रुज धातु का कर्ता बन रहा है, तो इसका ये जो कर्म है इसमें शेष की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति हो गई है। इसी प्रकार से आगे आशिषीनाथः कहते हैं आशिषी वर्तमानस्य नाथ धातोः कर्मणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर भवति। मन आशीर्वाद गम्यमान हो रहा हो, आशीर्वाद अर्थ में वर्तमान नाथ धातु के कर्म कारक में शेष की विवक्षा करने पर षष्ठी विभक्ति हो जाती है। सर्पिशो नाथते मधुनो नाथते। ठीक है, जासिनी प्राहण नाटक्राथ पिशाम हिंसायाम। ठीक है, कहते हैं अर्थात जसु धातोः चौरादिकस्य निपूर्वकस्य प्रपूर्वकस्य हन धातोः नाटक्राथ पिश इत्येतेषां च हिंसा क्रियाणां कर्मणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर भवति। माने जसु धातु है चुरादि गणकी ले लिए, निपूर्वक प्रपूर्वक हन धातु ले लिए, नाट और क्राथ धातु और पिश ये क्या सभी क्या है, हिंसार्थक होनी चाहिए। ठीक है, तो इनके कर्म में शेष की विवक्षा करने पर षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे चौरस्य उज्जासयति, माने चौर को मारता है, फोड़ देता, तोड़ देता है, उखाड़ देता है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें षष्ठी हो जाए शेष की विवक्षा होने पर। व्यावहिपणोः समर्थयोः, कहते हैं वि अव पूर्वको यो ह्रिय धातुः पण धातुश्च तयोः समर्थयोः कर्मणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर भवति। विपूर्वक अपूर्वक जो ह्रिय धातु है और पण धातु है, दोनों समान अर्थ में जब प्रयोग होती हो, ठीक है, समानार्थक जिस अर्थ में समान अर्थ होता है, तब उनका जो कर्म होगा उसमें शेष की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे शतस्य व्यवहरति और सहस्रस्य व्यवहरति, शतस्य पणते सहस्रस्य पणते, तो चारों का एक ही माने इसका व्यवहरति और पणते दोनों का समान अर्थ है। ठीक है, माने 100 रुपए का व्यवहार करता है या 1000 रुपए का व्यवहार करता है, पण का भी वही अर्थ है और विपूर्वक अपूर्वक ह्रिय का भी वही अर्थ है, समान अर्थ है। तो कर्म कारक में क्या हो गई, शेष की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति हो गई। दिवस तदर्थस्य व्यवहारार्थस्य दिवधातोः अनभिहिते कर्मणि कारके षष्ठी विभक्ति भवति। इसमें शेष की विवक्षा नहीं है। इसमें कहते हैं माने व्यवहारार्थक जो ऊपर वाली व्यवहारार्थ है, तो उस व्यवहारार्थ में जो दिव धातु है तो उसके भी अनभिहित कर्म में षष्ठी हो जाती है। कर्मणि द्वितीया से द्वितीया प्राप्त थी तो षष्ठी कर दी। तो शतस्य दीप्यति सहस्रस्य दीप्यति। विभाषोपसर्गे, ठीक है, तदर्थस्य दिवधातोः सोपसर्गस्य कर्मणि कारके विभाषा षष्ठी विभक्तिर भवति। पूर्वेण नित्यं प्राप्ता षष्ठी विकल्प्यति। यदि वो दिवधातु व्यवहारार्थक यदि उपसर्ग पूर्वक प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें विकल्प से षष्ठी होती है। पक्ष में कर्मणि द्वितीया से कर्म द्वितीया हो जाएगी। ठीक है, तो शतस्य प्रतिदीप्यति और शतम प्रतिदीप्यति, तो शतम में द्वितीया और ये षष्ठी दोनों हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से आगे है। द्वितीया ब्राह्मणी, ब्राह्मण विषय के प्रयोगे तदर्थस्य दिवधातोः कर्मणि कारके द्वितीया विभक्तिर भवति।
तो यहाँ पर ब्राह्मण विषयक माने ब्राह्मण ग्रंथ विषयक यदि देव धातु का तदर्थ वाली का प्रयोग है तो उसके भी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति ही होती है, उसमें षष्ठी नहीं होती है। तो गाम अस्य तदह सभायाम दिव्येयो हो, तो यहाँ पर क्या हो गई, कर्मण कारक में द्वितीय हो गई, गाम में द्वितीय हो गई। ठीक है, ये ब्राह्मण का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका ये वचन है। आगे प्रेष्य भ्रुवोर हविषो देवता संप्रदानी, देवता संप्रदाने अर्थे वर्तमानयोः प्रेष्य भ्रुवोः कर्मणो हविषो वाचकात् शब्दात् षष्ठी विभक्तिर भवति। ठीक है, ये मुख्य रूप से सामान्य उदाहरण है, अर्थात बहुत कम प्रयोग होने वाला है और याज्ञिक आदि क्रियाओं से संबंधित वाला है वाक्य है। कहते हैं कि देवता संप्रदान अर्थ में वर्तमान जो प्रेष्य और ब्रुव प्रीपूर्वक इष्ट धातु है और ब्रु धातु, इनका जो कर्म और वो हविष्वाची माने हवि का वाचक शब्द हो तो उस शब्द से क्या होती है, षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रेष्य, तो यहाँ पर ये हवि के वाचक है, हविष शब्द भी हवि का वाचक है, वपाया ये भी है, मेदसा ये भी हवि का वाचक है। और यदि छाग शब्द से भी हम विकार अर्थ में प्रत्यय ले आते हैं तो ये भी क्या है, हवि का वाचक है, माने बकरे की चर्बी जो मेदस, तो इनमें सब में षष्ठी हो गई इसी सूत्र से, ये कर्म है। ठीक है, ये प्रेष्य का ये कर्म है और ये संप्रदान देवता वाला संप्रदान है, देवता है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी प्रकार से आग्नेय छागस्य हविषो वपाया मेदसोनु ब्रूहि, ये है। आगे चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी, छंदसी विषय चतुर्थ्यर्थे बहुलम षष्ठी विभक्तिर भवति, माने छंद विषय में चतुर्थी के अर्थ में, माने जिस अर्थ में चतुर्थी कही है तो उस अर्थ में षष्ठी भी बहुल करके हो जाती है, अर्थात कभी षष्ठी हो जाती है कभी चतुर्थी हो जाती है। तो ते ये दारवा घाटस्ते वनस्पति नाम, तो ये वनस्पति नाम में षष्ठी हो गई। ठीक है, क्या होना चाहिए, ते वनस्पतिभ्यः एवं प्राप्त, ऐसा प्राप्त था तो षष्ठी कर दी चतुर्थी के अर्थ में, और नहीं होता है तो कृष्णो रात्र्यै, ये चतुर्थी रह गई। ठीक है, दोनों हो जाती है, मान लीजिएगा। यजेष्ट कर्णे, यज धातोः कर्णे कारके वेद विषये बहुलम षष्ठी विभक्तिर भवति, माने यज धातु का कर्ण कारक में वेद के विषय में क्या बहुल करके षष्ठी होती है। वैसे कर्ण कारक में तृतीया कही है, अर्थ कर्ण तृतीया, तो कभी षष्ठी भी हो जाती है कभी तृतीया भी हो जाती है। तो घृतस्य यजते षष्ठी हो गई यहाँ पर, और घृतेन यजते ये कर्ण में तृतीया हो गया। सोमस्य यजते सोमेन यजते, कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे, कहते हैं कृत्वोर्थानाम प्रत्ययानाम प्रयोगे काले अधिकरणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर भवति, माने कृत्व माने कृत्व सुच प्रत्यय, और उसके ही अर्थ में कृत्व सुच प्रत्यय का अर्थ होता है क्रिया की अभ्यावृत्ति, माने क्रिया का बार बार होना। ठीक है, तो उस अर्थ में विधान किए गए जो प्रत्यय तदंत शब्दों के प्रयोग होने पर क्या है, जो कालवाची अधिकरणवाची जो अधिकरण कारक कालवाची शब्द है उसमें शेष की विवक्षा होने पर क्या होती है, षष्ठी हो जाती है। शेष की विवक्षा नहीं होगी तो सप्तम में अधिकरण से सप्तमी हो जाएगी, तो षष्ठी होती है। ऐसे पंचकृत्व अहनो, पंचकृत्वा आहना भुंगते, अलग अलग तोड़ के बोला है मैंने, पंचकृत्व नो भुंगते, ये अहना में षष्ठी हो गई है। ऐसे द्विरहनो धीते, तो अहना में षष्ठी हो गई। दिवसस्य पंचकृत्व भुंगते, तो दिवसस्य में षष्ठी हो गई है। दिन में 5 बार खाता है, दिन में 2 बार पढ़ता है, दिन में 5 बार खाता है। ठीक है, तो खाने की क्रिया 5 बार करता है, अभ्यावृत्ति है इसमें। आइएगा, कर्तृ कर्मणो हो कृति,
कृत प्रयोगे अनभिहिते कर्तरी कर्मणि च षष्ठी विभक्तिर्भवति। कहते हैं कृत प्रत्ययांत शब्दों के प्रयोग में जो अनभिहित कर्ता होगा अथवा कर्म होगा उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। बहुत सरल है, ठीक है, पढ़ा दिया है। भवता हर्षाय का ये कर्ता में षष्ठी हो गई, ये कृदंत है, ये कर्ता है, षष्ठी हो गई भवता। ऐसे ही आगे कर्म में अपाम सृष्टा, तो ये क्या है, त्रिच प्रत्यांत है, तो कृदंत हो गया, कृदंत के योग में इस कर्म में षष्ठी हो गई है। इस प्रकार से आगे उदाहरण है, ठीक है। उभय प्राप्तौ कर्मणि, ये नियम बना रहा है यहां पर। उभयोः कर्तृकर्मणोः प्राप्तिर्यस्मिन् कृति तत्रानभिहिते कर्मण्येव षष्ठी विभक्तिर्भवति न कर्तरीति नियम्यते। ठीक है, नियम करता है ऊपर वाले सूत्र का ही। यदि कृदंत के योग में एक ही वाक्य के अंदर कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त होने लगे ऊपर वाले सूत्र से, तो दोनों में षष्ठी नहीं करनी है, इसमें करनी है, कर्म में करनी है। कर्ता में क्या करनी है, कर्तृकर्मयोः तृतीया से तृतीया हो जाएगी। ठीक है, ये नियम कर दिया, बस इतना ही है। आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपालकेन, तो यहाँ पर कर्ता में तृतीया हो गई और ये गवाम में क्या हो गई, षष्ठी हो गई, ये कृदंत का है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे है, बस ये ध्यान रखेंगे, ये नियम सूत्र है। आगे है कृतस्य च वर्तमाने। कृतस्य च वर्तमाने, ये कहता है वर्तमाने काले विहितस्य कृता प्रत्ययान्तस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर्भवति। वर्तमान काल में विहित जो कृता प्रत्यय है, कहीं पर वर्तमान काल में भी कहा है कृता प्रत्यय, ठीक है, मत बुद्धि पूजार्थे भ्यष्ट सूत्र से, तो उस कथा प्रत्यांत के कहते हैं, उस कथा प्रत्यांत के योग प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे किसमें षष्ठी होती है, कर्ता में षष्ठी होती है। ये जो सूत्र है, ये आगे एक सूत्र आ रहा है, आगे सूत्र कौन सा आ रहा है, ये पहले मैंने समझा दिया था, ना लोकाभ्याय निष्ठा खल, इससे निषेध प्राप्त था, दोबारा षष्ठी कराई जा रही है वहां पर कर्ता में और कर्म में। तो यहां पर ये राज्याम मतः, तो ये क्या है, ये कर्ता में षष्ठी हो गई है, षष्ठी कर दी। कर्तृकर्मणों कृति से प्राप्त थी षष्ठी, न लोकाभ्याय निष्ठा खलर्थ नाम से निषेध हो गया, फिर दोबारा इस सूत्र ने प्राप्ति करा दी वर्तमान काल के कथा प्रत्यय। तो इसी प्रकार से राज्याम बुद्धा राज्याम पूजिता। अधिकरण वाचनश्च, अधिकरण वाचना कृता प्रत्यांतस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर्भवति। कृतोधिकरणे स्थौ इत्यादि सूत्र से इत्यनेन अधिकरणे कृतो विहिता, माने अधिकरण वाची जो कत प्रत्यय है, अधिकरण में भी कत प्रत्यय कहीं पर कहा गया है, वैसे तो कर्ता कर्म और भाव में कहा गया है, ठीक है, परंतु कहीं अधिकरण कारक में भी कहा गया है एक दो जगह कुछ धातुओं से। तो उस अधिकरण कारक में वेद जो कत प्रत्यय है उसके योग में भी कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाती है। तो इदम येषाम यातम, तो ये क्या अधिकरण में, तो ये इसका कर्ता है, तो येषाम में षष्ठी हो गई है। ठीक है, ये भी वैसा ही है, आगे न लोकाभ्याय निष्ठा खलत नाम से षष्ठ कथा प्रत्यांत के योग में निषेध प्राप्त था, तो फिर दोबारा षष्ठी प्राप्त करा दी। ठीक है, इदमेषाम भुक्तम, इदमेषाम शयतम, इदमेषाम सृप्तम, उदाहरण सभी अर्थ बता दिए गए पहले, आइएगा। ये है आपका न लोकाभ्याय निष्ठा खलार्थ त्रिनाम, और विस्तार से पढ़ा दिया था मैंने। सामान्य माने ये निषेध सूत्र है, कर्त कर्मणों कृति ये कुछ क्षेत्र में निषेध कर देता है। ठीक है, कहते हैं ला उ उक अव्यय निष्ठा खलार्थ त्रिन इत्येतेषां योगे षष्ठी विभक्तिर न भवति, माने इनके ये कृदंत हैं, इन कृदंत प्रत्यांत के योग में कर्तृकर्मणों कृति से जो कर्ता में और कर्म में षष्ठी कही गई थी वो नहीं होती है, अर्थात उनमें तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया ही होगी। ठीक है, और कर्ता में कर्तृकर्मयों तृतीया से तृतीया ही होगी। और देखिएगा पूरा आराम से समझ में आ जाएगा।
ला ग्रहणेन ये लकारस्य स्थाने आदेशा शत्रुशानचौ कानच क्वसु किकिनौ च ते गृह्यन्ते। अल्लाह अल्लाह से अर्थ है ल के स्थान में ये जो आदेश है इनके योग में ये प्रत्यय है, ठीक है, इन प्रत्ययों का आ गया है तो इनके योग में षष्ठी नहीं होती है। ओदनम पचन ओदनम पचमाना का ये शानच क्षत्रि का हो गया, ये शानच का हो गया, इसमें कर्म में षष्ठी नहीं द्वितीय हो गई, ठीक है, कर्मण द्वितीय से कर्त कर्मणो कृति से षष्ठी प्राप्त थी। कानच का ओदनम पेचाना तो पेचानी कानच का है तो इसमें द्वितीय हो गई। वसु का ओदनम पेचिवाना तो वसु का, इसमें भी कर्मण द्वितीय से द्वितीय हो गई, निषेध हो गया इससे। किकिनऊ पपि ही सोमम, ठीक है, ये किक की प्रत्यांत है। ददर गाह तो ददी ददी ही शब्द किन प्रत्यांत है तो गाह में द्वितीय हो गई है, षष्ठी नहीं हुई है। अर्थ कर्मणो कृति से हर जगह षष्ठी प्राप्त हो रही थी, उसका निषेध करके द्वितीय या तृतीया करेंगे, ठीक है। ऊ का अर्थ है यहाँ पर जो सनांसन वृक्ष ऊ से ऊ प्रत्यय उसका, तो कटम चिकीर्षु, चिकीर्षु ये ऊ प्रत्यय है, सनांस वृक्ष ऊ से ऊ, तो इसमें योग में भी ये द्वितीय हो गई। ओदनम बुभुक्षु, ओदन को खाने की इच्छा वाला, तो ओदनम में भी द्वितीय विभक्ति हो गई है। तो ये हो गया उक, तो ये उक भी क्या उकई प्रत्यय है, ये भी कृत संज्ञक है। तो आगामुकम वाराणसीम रक्ष आहु, तो आगामुकम ये उकई प्रत्यय, तो ये कर्म है, इसमें द्वितीय हो गई, षष्ठी का निषेध हो गया, द्वितीय हो गई। अव्यय माने जो कृत संज्ञक अव्यय प्रत्यय है, माने जो कृत संज्ञक प्रत्यांत शब्द जो अव्यय होते हैं उनका यहाँ ग्रहण है। तो कटम कृत्वा ओदनम भुक्त्वा, तो यहाँ क्या कटम में और ओदनम में क्या हो गई, ये कृत्वा प्रत्यय कैसा है, कृत्वा तो सुना से अव्यय संज्ञक है, तो यहाँ पर ये निषेध हो गया, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हो गई। निष्ठा माने कता और कृतवतु प्रत्यय भूतकाल में भेद, तो कटम कृतवान देवदत्तेन कृतम, ठीक है, तो ये यहाँ कर्ता में तृतीया हो गई है, षष्ठी का निषेध होकर के, यहाँ कटम में कर्म में द्वितीय हो गई है। खलार्थ में खलार्थ वाले प्रत्यय और खल प्रत्यय भी स्वयं, ईशत करह कटो भवता, ईशत पानः सोमो भवता, तो यहाँ पर क्या है, ये कर्ता में तृतीया हो गई, षष्ठी प्राप्त थी, द्वितीय तृतीया हो गई कर्तगण, और ऐसे ही भावता यहाँ पर भी हो गई, ये कर्ता में तृतीया है। यहाँ कर्म में तो ये अनभिहित नहीं है, ये अभिहित कर्म है, इसलिए कर्म में तो प्राप्त ही नहीं थी षष्ठी, कर्ता में प्राप्त थी कर्मणो कर्मणो कृति से। चलिएगा आगे है त्रिन, ये त्रिन क्या है, ये प्रत्याहार लिया, ये मैंने समझा दिया था आपको। लटाह क्षत्रि शानच, तो वहां त्रि से लेकर के त्रिन के नकार तक का प्रत्याहार में जो भी प्रत्यय है वो सभी प्रत्यय इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे सोमम पवमाना, तो सोमम में निषेध होकर के द्वितीय हो गई। नटम आघ्नाना, ठीक है, इसमें नटम में द्वितीय हो गई। अधीयन पारायणम, पारायणम में द्वितीय हो गई। कर्ता कटान, तो कटान में द्वितीय हो गई। वदिता जनापवादान, इसमें द्वितीय हो गई, ठीक है। त्रिन इत्यनेन प्रत्याहार ग्रहणम लटः शत्रुशान चाव प्रथमा समानाधिकरणेन इत्यारभ्य आत्रिनः नकारात, तो ये प्रत्याहार का ग्रहण है, तो ये सभी उसी के अंदर प्रत्यय आ जाते हैं, ठीक है, ये पढ़ा दिया था विस्तार से मैंने। तो जब भी आप ध्यान रखेंगे कर्तृ कर्मणों कृति आप जब लगाने चलें तो उसके साथ में इस सूत्र को भी अवश्य देख लें कि ये निषेध तो नहीं कर रहा है, निषेध नहीं कर रहा है तभी षष्ठी करें, निषेध कर रहा है तो फिर ये वाला नियम लगा दें। चलिएगा आगे है आपका अकेनोर भविष्यदाधम अरण्ययोः, भविष्यति आधमरण्ये च विहितस्य अकान्तस्य इन प्रत्ययान्तस्य च प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर्न भवति। ये भी कर्तृ कर्मणों कृति का ही अपवाद है, निषेध सूत्र है, अपवाद निषेध है। भविष्यत काल में और आधमर्ण्य अर्थ में जो अक माने जिस प्रत्यय का अक होता है, ठीक है, आदि का, और इन माने इणनी,
के प्रयोग में भी षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। ये भी क्या है, कृत संज्ञक है, कर्त कर्मणो कृति से षष्ठी प्राप्त थी, उसका निषेध कर रहे हैं। कटम कारको व्रजति, ओदनम भोजको व्रजति, तो क्या है, इनमें द्वितीया हो गई है, षष्ठी नहीं हुई। आका प्रत्ययस्तु भविष्यत्येव विहितो न तु आधमर्णे तेना संभवम उदाहरणम आधमर्ण्यस्य। तो जो क्या है, जो अक प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो वो अक प्रत्यय तो केवल भविष्यत काल में ही विधान किया गया है, आधमर्ण्य अर्थ में नहीं है, इसलिए उसके उदाहरण भी नहीं बनेंगे। ठीक है, भविष्यति और इसके इन्हीं के भविष्यति में बन जाएंगे, आधमर्ण्य में बन जाएंगे। ग्रामम गमी, ग्रामम गामी, शतम दाई, सहस्रम दाई। तो सब जगह ये क्या है, षष्ठी का निषेध होकर के द्वितीया हो गई, कर्मणि द्वितीया से। ठीक है, चलिएगा। तो कर्त कर्मणो कृति लगाएं, तो इसको भी देख लें साथ में। अब है कृत्यानाम कर्तरी वाह, कृत्यानाम कर्तरी वाह कृत्य प्रत्यांतानाम प्रयोगे अनभिहिते कर्तरी विकल्पेन षष्ठी विभक्तिर भवति न कर्मणि। कहते हैं कि जो कृत्य प्रत्यय, ये भी कृत के कृदंत के अंतर्गत आते हैं। जो कृत्य प्रत्यांत का जो अनभिहित करता है, उसमें विकल्प से षष्ठी होती है, पक्ष में क्या होती है, तृतीया हो जाती है, कर्तृकर्णयुस् तृतीया। कर्म में नहीं होती है, कर्म में कुछ मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कृत्य प्रत्यांतों का प्रयोग करेंगे तो कर्म हमेशा उक्त होगा, अनुक्त नहीं होगा, अभिहित होगा, अनभिहित नहीं होगा। और कर्तृकर्मणो कृति वो क्या है, अनभिहित में करता है। ठीक है, तो देवदत्त से कर्तव्य, देवदत्तेन कर्तव्य, दोनों का अर्थ एक ही है, देवदत्त का के करने योग्य, देवदत्त को करना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। तुल्यार्थई लोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम। ठीक है, तुल्यार्थई लोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम। तुल्यार्थई शब्दैर योगे शेषे विवक्षते तृतीया विभक्तिर्भवति अन्यतरस्याम पक्षे षष्ठी च तुलोपमा शब्दौ वर्जयित्वा। तुल्य और तुल्य के पर्यायवाची जो शब्द हैं, उनके योग में शेष की विवक्षा होने पर तृतीया विभक्ति होती है विकल्प से, और पक्ष में षष्ठी भी हो जाती है। परंतु तुल्य के अर्थवाची जो तुला शब्द है तो और उपमा शब्द है, इनके योग में षष्ठी नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे तुल्यो देवदत्ते ना, ये तृतीया हो गई, तुल्यो देवदत्त से षष्ठी हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से आगे पर्यायवाचियों के उदाहरण दिए हैं। चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि। ठीक है, कहते हैं आशिषी गम्यमानायाम आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित इत्येतैर्योगे शेषे विवक्षिते विकल्पेन चतुर्थी विभक्तिर्भवति पक्षे षष्ठी च। माने ये शब्द हैं, और यदि आशीर्वाद गम्यमान हो रहा हो तो इन शब्दों के योग में शेष की विवक्षा होने पर विकल्प से चतुर्थी होती है। ठीक है, और पक्ष में षष्ठी भी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे आयुष्यम देवदत्ताय भूयात, तो आशीर्वाद है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पे चतुर्थी हो गई। आयुष्यम देवदत्त से भूयात, ये षष्ठी हो गई। ठीक है, ये वार्तिक आपको यहाँ बता दिया था कि आयुष्यादि नाम पर्याय ग्रहणम, जो आयुष्य आदि शब्द दिए हैं, इनके पर्यायवाचियों का भी यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, उदाहरण ये बहुत सारे दिए हैं, सब भी पढ़ा दिए गए आपको। ये आपका तृतीय पात्र अदिति तृतीय पाद समाप्त, संपूर्ण विभक्ति प्रकरण आपका कंप्लीट हो गया है। 17 कक्षाओं में हमने पढ़ा दिया था, 2 कक्षाओं में उसकी आवृत्ति करा दी है। आप YouTube चैनल पर सबके लिए उपलब्ध है, कोई भी इसको निःशुल्क पढ़ सकता है। ठीक है, अब कोई ये ना कहे
कि हमें पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है अथवा हमें टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, अब दोष देने का अधिकार हमारे पाठकों को नहीं है। अब यदि आप ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो आपका दोष है, पढ़ाने वाले ने आपको पढ़ाया, मेहनत से पढ़ाया है, ठीक है। अब आप जिस भी विश्वविद्यालय में, जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके गुरुजन जैसा भी पढ़ाते हैं, उनको दोष मत दीजिएगा, हमने उनकी कमी को पूरा कर दिया है। आप सभी छात्र अथवा अध्यापक गण यहाँ यूट्यूब चैनल पर आकर के देववाणी संस्कृतम पर निःशुल्क पढ़ सकते, ठीक, और कहीं नहीं जाना है, आपको अपने यहाँ पर ही पढ़ना है। इससे बढ़कर के आपको कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती है कहीं पर भी। चलिएगा मित्रों, अब हम आगे की कक्षा में मिलेंगे। चतुर्थः पादः, इसके लिए ध्यान देंगे, इसके लिए अब एक नया कॉलम तैयार होगा प्लेलिस्ट में, यहाँ पर लिखा होगा द्वितीयः अध्यायः चतुर्थः पादः, ठीक है। तृतीय पाद का कॉलम कंप्लीट हो गया और इन सभी वीडियोज को आप सभी लोग देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐप के अंदर आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध है, क्योंकि यूट्यूब पर हम पीडीएफ नहीं डाल सकते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। और देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर आपको जो जो हम पढ़ाते हैं यहाँ पर पीडीएफ, वो पीडीएफ आपको उसके अंदर भी वीडियो के साथ में वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है, तो उस पीडीएफ के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। परंतु ऐप की अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी को आपको फॉलो करना ही होगा, ठीक है। उस पॉलिसी को फॉलो करने के बाद ही आप पढ़ सकेंगे, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करने के लिंक यहाँ पर दे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ठीक है। उसके अंदर भी जितना भी यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है सभी कोर्सेस उस ऐप के अंदर भी तैयार किए जा रहे हैं पीडीएफ के साथ में। चलिएगा, तो पढ़ने का आप आनंद यूट्यूब पर भी ले सकते हैं। तो चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। आपसे निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इन वीडियोज को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए। सर्वेभ्यो नमः।